तो मैं आज गुडविल के सभी मेथड से ये 5 मेथड्स होते हैं हमारे गुडविल में। इन सभी 5 मेथड्स में यूज़ होने वाले जितने भी फार्मूलाज़ है वो आपको एक ही वीडियो में कवर कर देने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा कि आपको ये बता दूँ। सबसे पहला हमारा जो मेथड होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें जो गुडविल का फार्मूला होता है वो होता है हमारा गुडविल इक्वल्स टू में एवरेज प्रॉफिट, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट इनटू में एन वाई पी। जो एन वाई पी है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको दिखा देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका टोटल ऑफ प्रॉफिट्स। आपको ईयर्स दे रखे होंगे, उन सब का टोटल निकालना है आपको, ठीक है, और ऊपर प्लस करके लिख देना है। एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो कितने ईयर्स है, जैसे कि मेरे पे 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है 1 2 3 4, तो टोटल नीचे 5 आ जाएगा और उनके सारे प्रॉफिट और फिर एवरेज निकल जाएगा। फिर उसको आप इंटू कर देना एन वाई पी से, तो आपकी गुडविल निकल जाएगी। अगला है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गुडविल इक्वल्स टू में वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में एन वाई पी। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू में वेटेड प्रॉफिट अपॉन में, ठीक है, टोटल वेट्स। आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसा होता है, एग्जांपल दे देता हूँ, क्या पता है आपको समझ ना हो। तो सबसे पहले आपको ईयर्स दे रखे होंगे, जैसे कि 2020, 2021, 2022, 3 ईयर्स में मान के चलता हूँ, ठीक है। और इसमें आपको प्रॉफिट दे रखा होगा, जैसे इसका दे दिया 4000, इसका दे दिया 2000, इसका दे दिया 1000। तो आपको यही चीज़ दे रखी होगी, आपको सिर्फ एक वेट देना होगा इसमें। वेट कैसे दोगे आप? इसको मैंने 1 वेट दिया, यहाँ पे वेट लिख देता हूँ। इसको मैंने 1 वेट दिया, इसको मैंने 2 वेट दिया एंड इसको 3 दिया। अब हमें वेटेड प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका? वेटेड प्रॉफिट निकलेगा 4 इंटू 1 4000, इसको इससे इंटू कर देना है, यानी ये प्रॉफिट को वेट से इंटू कर देना है। 2000 इंटू 2 4000 एंड 1000 इंटू 3 3000। तो ये आपको इसका टोटल निकाल लेना है, ठीक है। ये इसका टोटल आ गया 11000 एंड इसका टोटल आ गया 6। ये टोटल नंबर ऑफ वेट्स हो गया, ये टोटल वेटेड प्रॉफिट हो गया। तो इसको आपको सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है, सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो आपको इसे काट के आ जाएगा 1833। इसका जो टोटल आ गया वो 11000 एंड इसका आ गया 6। तो आपको इससे काट देना होगा, ठीक है। ये हमारा है, हमारा ये क्या है, वेटेड प्रॉफिट है, और ये हमारा 6 जो है ये हमारा टोटल वेट्स है, ठीक है। अब इसको इससे कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1833। तो ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब एज्यूम करके चलो कि हमें एन वाई पी दे रखी है, कितने 2 दे रखे हैं एन वाई पी। एन वाई पी हमें 2 दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो कुछ नहीं करना आपको। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू में एन वाई पी। तो ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 1833 इंटू में एन वाई पी हमारा 2 हो गया। तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 3666, हमारी गुडविल आ जाएगी। ओके, तो अगले मेथड पे चलते हैं। तो हमारा अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका जो फॉर्मूला है वो है गुडविल इक्वल्स टू में सुपर प्रॉफिट इनटू में एन वाई पी। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट। एन वाई पी हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, मैं आपको सुपर प्रॉफिट निकालना बता देता हूँ। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू में एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे दो चीज़ें और निकालनी होगी हमें, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो भी आपको मैं निकालना बता देता हूँ कैसे निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट हम इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सीख चुके हैं, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट मेथड में हम सीख चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। वही टोटल ऑफ प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को इक्वल करके डिवाइड कर देना है हमें उसके नंबर से, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आपको मैं सिखा देता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एन आर आर।
आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपको निकालना सीखना है, बस एनआरआर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना सिखा देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके दो अप्रोचेस होते हैं, आपको याद रखना होगा, एक होता है एसेट्स अप्रोच, एक होता है लाइबिलिटी अप्रोच। ठीक है, एक एसेट्स अप्रोच होता है, एक लाइबिलिटी अप्रोच होता है। एसेट्स अप्रोच में आपको सारे एसेट्स को प्लस करना होगा, ऑल एसेट्स आपका प्लस होगा, जिसमें से आपको क्या काउंट नहीं करना, उस एसेट्स के अंदर से आपको क्या क्या चीज़ें बाहर निकालने दी हैं। गुडविल अगर होगी तो आपको बाहर निकाल देनी है। उसके बाद और क्या निकाल देना है आपको, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हो सके तो आप साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा, आपको एक बार में ऐसे याद नहीं होगा। उसके बाद आपको फिक्टिशियस असेट्स भी आपको निकाल देना है, फिक्टिशियस असेट्स। और आपको लास्ट में जो निकाल देना है वो हो गया आउटसाइड लाइबिलिटीज़। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि ज़्यादातर गुडविल के क्वेश्चंस में आपको असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर देनी होती है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही दे रखा होता है, ऑल असेट्स दे दिया होगा आपको और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दे दिया होगा। तो गुडविल के क्वेश्चन में मोस्टली यही रहता है, ये सारी चीज़ें बहुत कम आती है पर बहुत कम आती है। और आपको लाइबिलिटी अप्रोच में सबसे पहले आपको कैपिटल दे दिया जाएगा, जिसमें से आपको कैपिटल और रिजर्व आपको प्लस करना होगा, एंड उसमें से आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स को बाहर निकाल देना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स को आपको बाहर निकाल देना है। ओके, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट मेथड की तरफ चलता हूँ, जिसका नाम है हमारा, इसका नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमारा सुपर प्रॉफिट में हमारा जो फोर्थ मेथड है वो है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गुडविल इक्वल्स टू में सुपर प्रॉफिट, जो कि मैं यहाँ पे निकालना सिखा चुका हूँ। गुडविल इंटू में सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में NRR। सुपर प्रॉफिट निकालना आप इसमें से देख चुके हैं, यहाँ पे मेथड नंबर 3 में देख चुके हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में कि हमने सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला था, एवरेज माइनस नॉर्मल। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एंड इसमें इंटू 100 अपॉन NRR, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और 100 आपको खुद ही एज्यूम फॉर्मूले में यूज़ करना है आपको। ओके, तो मैं अगले मेथड की तरफ चलता हूँ, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें जो आपका गुडविल का फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस में नेट असेट्स। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो नेट असेट्स है इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। आपको नेट असेट्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एक सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, नेट असेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट्स एक ही बात होती है, आपको मैं बता देता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट असेट्स क्या आता है। तो ये आपको टोटल असेट्स माइनस में आउटसाइड लाइबिलिटीज। ओके, बस आपका नेट असेट्स निकल जाएगा। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला है, सेम एज इट इज जो इसमें असेट अप्रोच का था। तो अब आपको टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होगी फर्म की। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी आपकी एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR। ओके, तो ये आपके गुडविल में पांचों मेथड्स के सारे फॉर्मूले मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ बचा है तो बस यही बचा है। देखो, अगर आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आ जाए या फिर अंडर वैल्यूएशन
ऑफ स्टॉक आ जाए तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? ओवर वैल्यूएशन का ये मतलब होता है कि आपने अपने प्रॉफिट के अंदर या आपने अपने एसेट्स के अंदर स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के रखी हुई है, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट इससे गलत आएगा। तो आपको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? अगर आपने प्रॉफिट बढ़ा बढ़ा के दिखा रखा है, सॉरी स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के दिखा रखी है, तो आपको उसको ठीक करने के लिए माइनस कर देना है। कहीं पे अंडर वैल्यूएशन लिखा हो यानी स्टॉक की वैल्यू कम दिखा रखी है, तो सिंपली कम दिखा रखी है, आपको ज़्यादा दिखानी है, आपको प्लस कर देना है, ठीक है। अब दो चीज़ें और आती है इसमें, ये आपको सिंपली एक ईयर में ना एडजस्टमेंट दे रखी होगी कि इस ईयर में हमारा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था या ऐसा कुछ था, ठीक है, तो आपको सिंपली कर देनी है। उसके बाद हमारी दो चीज़ें होता और आती है, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। ओके, एबनॉर्मल गेन में क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस में क्या करना है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस यानी आपकी कोई जैसे कि आपका सामान चोरी हो गया, या फिर लॉस बाय फायर, ठीक है, या लॉस बाय थेफ्ट, ये होती है आपकी एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। इन्हें हमें ऐड नहीं करना, ठीक है, इन्हें हमें माइनस कर देना होता है, इन्हें सिंपली माइनस कर देना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसे हमें सिंपली प्लस करना होगा, ठीक है। ये क्योंकि आपका ये हमेशा रेगुलरली नहीं हो सकता ना, क्योंकि चोरी हर साल थोड़ी ना हो गया, आग से हर साल थोड़ी ना हमारा जो स्टॉक है वो जलेगा। तो इस वजह से ये लॉस को हमें प्लस कर देना होता है। और एबनॉर्मल गेन यानी कोई हमने असेट्स बेचा तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है, असेट्स बेचने के बाद हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें सिंपली सेल ऑफ असेट्स लिख देता हूँ, ठीक है। इन्हें हमें माइनस करना होता है, इन्हें हमें प्रॉफिट में ऐड नहीं करना, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी कम से कम टाइम में आपको सारे से के सारे कंसेप्ट क्लियर करने की। कंसेप्ट तो नहीं, खैर मैंने आपको सारे फार्मूलाज बता दिए कि कौन कौन से गुडविल के अंदर यूज़ हो सकते हैं।